नमस्ते शिवन भाई। हाँ, हाँ, सर नमस्कार, नमस्कार। क्या क्या विषय है आप बता दीजिए? क्या विषय है ज़रा एग्ज़ैक्टली? सिस्टम जमा रखा है सबने। लेकिन अभी तो फाइनल डिसीज़न ये हो रहा है कि सर्वर बंद होगा, फिर नहीं ना शिवन भाई, ये तो चाहते ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश यही है कि सर्वर हमेशा चलता रहे। लेकिन निखिल से क्या दिक्कत है आपकी वो बता दीजिए आप? निखिल से दिक्कत ऐसी है शिवन भाई, फेवरिज्म हो रहा है बहुत निखिल की तरफ से सर्वर में। हाँ, वो एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा बट उन्होंने जी, कुछ ईएसपी वगैरह का सीन जी, किया, ये मुझ तक आया है बात और फिर जी। उनको फ़ेवर किया है, ऐसा आप बोल रहे हो, राइट? हाँ, हाँ, राइट। लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि वो व्यक्ति है ना, जब अपना सर्वर का परिस्थिति डाउन था, तो जी। उस टाइम पे उन्होंने हेल्प की है। ये मुझे निखिल जी ने बताया। शिवन भाई, अभी वो सही नहीं लगेगा बोलना, लेकिन मैं भी था शिवन भाई उसमें। अच्छा, आप भी थे उसमें? वही सेम विषय में मैं भी हाँ, था। आई वाज़ आल्सो द कंट्रीब्यूटर और मैं भी दिल से वही चाहता हूँ कि टीएलआरपी कभी बंद ना हो। लेकिन अभी वो जिस तरीके से निखिल को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं कि वो उसको जी, जिस तरीके से गाली पड़ रही है, टारगेट किया जा रहा है, तो उसको सहन नहीं हो रहा है, इसलिए उसने एग्ज़िट करने का डिसीजन लिया है। तो मैंने उसको ये सजेशन दिया कि हुँ, अभी डायरेक्टली सर्वर बंद करना तो एक सही बात नहीं होगी। तुम लोग हुँ, सर्वर एटलीस्ट 3-4 महीने तक चालू रखो, फिर वाइप कर बिल्कुल, देंगे आराम से और फिर देखा बिल्कुल, जाएगा आगे क्या होगा। आगे 5.0 वगैरह निकालेंगे, फिर अलग लेवल पे निकालेंगे। अभी लोग बिल्कुल। मुझे बोल रहे हैं कि तुम जवाबदारी लो, बट मेरे पे काम का लोड इतना है कि मैं सर्वर का लोड नहीं ले पाऊँगा क्योंकि सर्वर का लोड लेना मतलब एक बड़ी फैक्ट्री का लोड लेने जितना स्ट्रेस रहता है। बात नहीं पता चल रही है कि अपने ही सर्वर में ऐसे इश्यू क्यों हो रहे हैं? बाकी लोग तो मस्त चल रहे हैं यार, सबके सर्वर अच्छे से चल रहे हैं, इधर ही क्यों इतने इश्यू हो रहे हैं? इधर ही इश्यू होने का कारण एज़ पर टू मी, जितना मुझे पता है सिमन भाई, ऐसा है कि कहीं न कहीं पे कुछ भी आता है तो एट द एंड सब फेवरिज़्म पे ही खत्म हो रहा है। चाहे वो किसका भी इश्यू हो जाए, चाहे एक नॉर्मल बंदा हो, उनका भी इश्यू वही है। वो हैकर को बैन किया पहले, हाँ, हमको बोला कि उसने अभी मदद की है अपने को, हाँ। तो अपने को उसके परोपकार नहीं भूलने चाहिए ऐसा-वैसा। तो हमने बोला चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई उससे, पर क्या अगली बार वो नहीं लगाएगा क्या बैन? तो हुँ, निक बोला कि वो मेरी गारंटी कि वो नहीं लगाएगा। हुँ, अगली बार पूरी तरीके से हम देखेंगे। चलो ठीक है 1 महीने का बैन दे दो। हुँ, अरे 1 महीने में वो ना उसको वो अनबैन पैक ले सकेगा, ना कुछ कर सकेगा। तो मैंने जॉन्टी का भी नाम लिया, बोला मैंने उसके सामने कि भाई कि जब वो टाइम पे तुम भी रहोगे मैं करूँगा क्योंकि तुमने सर्वर के लिए एक हेल्प की और वो उपकार है सर्वर, हुँ, ठीक है? हुँ। ये चीज़ भी वो क्लिप में बोली गई है, बट वो चीज़ आई डोंट थिंक सो किसी ने शो करी कहाँ पे कुछ बोली। शिवन भाई, सिस्टम ऐसा था कि जब बात हुई थी हमारी सर्वर की, मतलब सर्वर एज़ इन निक से, लसपटिया से और लाला, हार्दिक और भी कोई था आई गेस। तो उस बात में क्या हुआ था ना, हम लोगों ने टिकट रेज़ किया था टीएलआरपी पे कि हैकर है, सो हमारे पास क्लिप्स थे। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत डिले हो रहा था, सब हो रहा था और उस टाइम में वीसी में लसपटिया भाई भी था, लाला भी था और सबके सामने ये बात हो रही थी। तो हम लोगों को श्रीमान भाई क्या बोला था पता है? जो बंदा है, जिसने हैक लगाया था, उसने कन्फेस किया है कि हाँ, मैंने हैक यूज़ किया और मैं कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए अभी देखो हम तो धर्म संकट में हैं, अभी उसने सर्वर को हेल्प किया है, उसके लिए हमको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने एज़ इन वो ऐसा समझा कि रिकंसीडर करना है उनको, हं, सर्व्हर वालों को. तो मैंने बोला की चल ठीक आहे, कोई दिक्कत नाही. मित्रा, त्याच्याशी पण माझं काही वाकडं नाहीये हं. आणि आमचं आरपीमध्ये पण त्याच्याशी काही वाद घडलेला नाहीये. आम्हाला फक्त हेच आहे की टीएलआरपी वॉज ऑलवेज नोन फॉर फेयर गेम प्ले आणि अनफेयर नहीं होना चाहिए. राइट. तो पहले मतलब फिक्स यही था कि यार परमानेंट बैन देना चाहिए, हैकर है, हैकर है, हैकर है. लेकिन बाद में उस टाइम में पता नहीं वीसी में बात करते-करते ऐसा हो गया कि मैं बोला यार चल जाने दे, परमानेंट बैन नहीं देते हैं, अगला भी जाने दे, अगले को भी समझ गया होगा अभी, इज्जत जा रही है अपन हैक कर रहे तो इट्स बेटर कि अपन उसको एक ड्यूरेशन बैन देते हैं 30 डेज का, जिसके अंदर उसको कोई अनबैन पैक ये वो अमुक-डमुक चीजें लेते नहीं आएगी. 30 दिन अगर बंदा बैन रहेगा सर्वर से तो उसको समझ जाएगा कि सर्वर में हैक लगाना कोई सही बात नहीं है. हुँ, हुँ. और उसके बेस पे भाईचारे में डिसीजन लेके अपने बोले कि चलो ठीक है, आप उसको ऐसा ऐसा बैन दे. आफ्टर 2 डेज होली का इवेंट था. होली के इवेंट पे सर्वर में ना पोस्ट आया है. कभी मैं एक्चुअली टीएलआरपी में मेरे को किक कर दिया सर्वर से हुँ. बैन करके. मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन जितना मुझे पता है कि उसमें ऐसा लिखा था पोस्ट में कि होली का इवेंट है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब जितने लोग बैन है ना सर्वर से उनको हम लोग अनबैन करेंगे. अच्छा. बट तो आउट आपको ऑफ आपको क्यों क्यूरियोसिटी आपको क्यों बैन मिला अचानक से? मैं आ जाऊंगा उसके ऊपर, बस 2 मिनट देंगे तो. हाँ, हाँ, हाँ. एक्चुअली ये सारी चीजें आई, फिर मैंने क्या किया, निक को मैसेज किया कि हैप्पी होली, होप अजय इज नॉट गोना गेट अनबैन्ड करके. तो उसने क्या भेजा, एवरीवन इज गेटिंग अनबैन्ड एक्सेप्ट परमा. हुँ. तो मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में बोला दिस इज नॉट एट ऑल फेयर आफ्टर ऑल दिस थिंग करके. तो वो बोल रहा है आई कांट डू एनीथिंग. और फिर उसने मुझे क्या बोला, मैनेजमेंट थिंग में आई कांट डू एनीथिंग. मतलब उसने ऐसा फ्रेम किया था कि ये सारी चीजें जो डिसीजन लिया गया है होली के इवेंट पे किसी को अनबैन करना, ये मैनेजमेंट का कॉल है. हुँ. अब मैनेजमेंट इन सेंस क्या हो गया, लसपटिया. लेकिन उसके बाद मैंने निक को बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए. तो उसने मेरे को डायरेक्टली क्रॉस आंसर दे दिया कि नहीं नहीं वो तो हो रहा है. मैं बोला अजय अनबैन नहीं हो सकता. तो वो बोला हो सकता है. ये पहले सब बैन का डिसाइड हुआ था बट आफ्टर दैट निखिल बोल रहा है कि नहीं करना, मैं अनबैन नहीं नहीं, करना है. वो तो अनबैन होगा.
ऐसा। तो फिर सारा मैंने मसला वो वही उसी सर का है जो जिन्होंने हैक यूज किया, उन्हीं का सारा जी मसला है, बाकी बिल्कुल, कुछ हम है ही लोग नहीं। यस बेसिकली हम लोग यही चाहते हैं कि हैकर फ्री रहे सर्वर और फेयर गेम प्ले बना रहे, बस दैट्स इट। फर्स्ट थिंग जो बंदा का ऊपर एलिगेशन लगाया गया, चिकन टिकट ओपन किया था कि ऐसे ऐसे तरह से मुझे मारा गया एंड वो टिकट वाज हैंडलिंग बाय फ्यू पीपल, मेरा उसमें कुछ रिकॉर्ड। जब मुझे पता चला तो मैंने फोर्सफुली सब लोगों को कॉल आउट किया कि क्या है, इसको इमरजेंसी में सीन क्लियर कराओ। देखो जॉन्टी का मेरे को कॉल आया था एंड जॉन्टी वाज सेइंग कि ऐसी चीजें हो रही है सर। पर ठीक है मैं देख, तो लस्सी ने कुछ चीजें की थी, लस्सी मींस लसपेटा, वहां से भी कुछ इन्फो मिली थी हमें। सो मैंने वो पर्सन को कॉल किया जिसने हैक्स लगाए थे, तो उसने फर्स्ट कॉल पे मुझे डिनाई किया कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज वो स्कैर्ड था वो टाइम पे, वो नहीं बात रहा। सो मैंने एक दूसरे पर्सन कॉल किया जो मेरे एरिया में रहता है और मेरा दोस्त है अच्छा खासा, मेरे को बहुत सारी सीन में हेल्प की है एंड उसको मैंने कॉल किया कि देख ऐसी चीजें है, कान पे आई है और क्या ये सच है कि जो तू बस इन्फो निकाल के मेरे को दे, और हो सके तो भाई अगर वो खुद कबूली करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरों के यहाँ से पता चला तो उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उस वजह से वो पर्सन ने उसको कॉल किया, वहां से देन ही एक्सेप्टेड कि भाई मैंने हैक लगाए थे। हैक ने भी उसने क्या स्पेसिफाई किया मेरे सामने कि मैंने दो चीजें लगाई, एक ESP विच इज नोन फॉर लोकेशन, की लोकेशन कौन कहाँ पे खड़ा है तो हमें पता चले। सेकंड वाज हेल्थ बूस्टर जो सेल्फ हेल्प बूस्ट करने के लिए है उसके, ये उसने मेरे को दो बोले, बाकी उसने एम लॉक और एम बॉट वगैरह का मुझे नहीं बोला। Okay. और उसने वो चीज मुझे बोली, उसने एक्सेप्ट की एंड उसको मैंने पूछा कि रीजन क्या था तुझे ये चीजें करने की, ऑलरेडी तेरे पास सब कुछ है गेम में, तू तेरे पास कार्स है, तेरे पास गैंग है, एक उसमें है अच्छी खासी गैंग है, वो क्यों कर रहा है ये चीज। तो उसने जो मुझे रीजन दिए दैट वाज समथिंग जो एक पॉइंट पे सिल्ली भी है, बट अगर तुम पीडी प्ले कर रहे हो, ही सेड कि डेली गन चल रही है एंड परेशान होके बैठा हूँ कि हर वक्त आके भाई बिन रीजन के गन प्ले चलता है, कोई सेंस नहीं होता उसका। एंड उसमें एल में मिल के भाई अभी थक गया एक पॉइंट, हाँ। मैंने उस वजह से लगाया, मैं ये चीज मेरे को बोला, मैंने बोला ठीक है, कुछ बोला नहीं मैंने उसको उसके ऊपर, बोला मैं बात करता हूँ क्या सीन है। मैंने लसपेटा को कॉल किया इसके ऊपर से कि लसपेटा ऐसे ऐसे सीन है, और वो उसने सामने से कबूली दी है क्योंकि जब सर्वर की नीड थी वहाँ पे उसने सपोर्ट किया, जॉन्टी ने भी किया है। तो वो सिचुएशन में हम भी क्या करें, क्योंकि हम दोनों साइड से भी पहिए हो गए, क्योंकि सामने वाला भी कॉन्ट्रीब्यूटर है और दूसरा भी कॉन्ट्रीब्यूटर ही है जिसने ये किया, दोनों के ऊपर भी अपना क्रेडिट ये करता है, ड्यू है। तो ही सर एक काम करते हैं अपन सामने वाले पार्टी को ही बोलते हैं कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। सामने से उसने एक्सेप्ट किया, दैट इज अ बिग थिंग, भाई खुद आके बोलना वो चीज पे कि मैंने की है वो चीज। इसके ऊपर से फिर हमारी बात हुई, चिक्या जॉन्टी लाला था वहाँ पे, मैनेजमेंट से मैं था, और वहाँ पे हमारी बात हुई, वहाँ पे मैंने लसपेटा ने बहुत चीजें बोली, उसके बाद मैंने मेरे स्टेटमेंट में मैंने क्लियरली बोला तो एक उपकार है उसके एंड उसने सामने से एक्सेप्ट किया है, उसने जो चीजें वो बोली है तो कंसीडर तो कुछ करना पड़ेगा अपन को, और तुम जो भी डिसीजन लोगे वो सब कुछ तुम्हारा है। बस ये ध्यान में रखना कि उसने सर्वर के लिए बहुत सारी चीजें की है, बट स्टिल इट्स अप टू यू, तुम परमा चाहते हो हम परमा दे सकते हैं, तुम जो चाहो हम करेंगे। दैट वाज माय स्टेटमेंट और मैं उसी के ऊपर ही। तो वहाँ पे हमारी कुछ बातचीत हुई एंड उसमें जॉन्टी ने एक चीज ये करी गई थी, बट ये हैकिंग का तो गलत है ना, वो कुछ भी करे बट गलत है तो गलत, मेरा मैं डिनाई नहीं कर रहा उसके, इवन आगे जाके तुम्हारा भी कुछ सीन रहेगा, मैं वहाँ पे भी स्टैंड लूंगा। उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि 30 डेज का ड्यूरेशन बैन दे दो आप, बस एक ही चीज है कि वो अनबैन पैक लेके, ये उसको अनबैन पैक का कुछ भी एडवांटेज नहीं होना चाहिए, अनबैन पैक लेके वो अनबैन नहीं होना चाहिए। अब आती है बात अनबैन की, तो जैसे दिवाली में मैंने लोगों को अनबैन किया था, क्योंकि दिवाली हम उसी के लिए ये करते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब फेस्टिवल माना गया है बड़ा हमारे लिए, वैसे ही होली भी है। तो होली के दिन मैंने और लसपेटा हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट दिस कि ऐसी चीजें हैं, तो अपन लोगों को अनबैन करेंगे, नॉट परमा वाले। तो लस्सी ने मेरे पास एक पॉइंट रखा कि एक आरआर होगा नहीं क्योंकि उसमें अजय है, तो मैंने बोला होने दे, कोई सीन नहीं, अपन सबको कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कर रहे कि भाई इसको ही मेरे को अनबैन करना है। एंड वो नाइट को उसने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, अगर ये चीज होने ही वाली है तो अपन सबको बैन देते हैं जिन जिन लोगों का पेंडिंग है, और फिर उन लोग को अपन बाद में अनबैन कर देंगे। तो जिन जिन लोगों के एक्शन पेंडिंग थे उनके रातों रात वो एक्शन हुए एंड 2-2:30 बजे एक्शन होने के बाद जब मैं मॉर्निंग में फ्री हुआ तब मैंने अनाउंसमेंट पुट की हम लोग होली के फेस्टिवल पे अनबैन करें। वहां से फिर मेरी और जॉन्टी की बातचीत शुरू हुई एंड देन मैंने मीडिया शेयर देखा, मीडिया शेयर में मुझे जो बातचीत हमारी हुई थी उसका फोटो दिखा और उसमें लिखा गया था हैप्पी होली, और ये पोस्ट किया गया था बाय चिक्या एंड जॉन्टी। सर्वर में एक रूल लाया गया प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर से, क्योंकि लोग टिकट के फोटोज लेके अपने स्ट्रीम पे उसके ऊपर से बोलना या फिर किसी एक बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट लेना, वो टिकट उनको शो करके, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही थी विच इज नॉट गुड फॉर मैनेजमेंट एंड स्टाफ, क्योंकि वहाँ पे एक इमेज फैक्टर आता है जो खराब हो रहा है। तो हम लोगों ने ना लास्ट टाइम ही डाला था अनाउंसमेंट कि अगर कोई भी पर्सन ये चीजें करता है तो उसको परमा बैन मिलेगा, एंड मैंने फिर हम लोगों ने वो चीज की, उसको उनका परमा बैन दिया। एंड देन जो रात को हुआ वो तो अनलिमिटेड ये था, बहुत सारी चीजें बोली गई कि लाइक ही नहीं थी, और वो पहले जब मेरे कॉल पे मेरे साथ बातचीत हुई थी वो टाइम में बहुत चीजें बोली गई कि तू है तो ये चल रही है, बिकॉज ऑफ यू अभी वापस से खड़ा हुआ है सरोवर, एंड उसके बाद बहुत सारी चीजें बोली गई नेगेटिव वे में। वो तो है, वो तो शुरुआत तो तुमने अच्छी की है भाई, ये तो है निखिल के मेहनत की वजह से ही सर्वर अच्छी इतने लेवल पे खड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह पहली बार सर्वर पे खेले, वो निखिल की मेहनत तो है, में तो कोई दो राय नहीं है। एनीवेज यही था वो जो सीन था अजय वाला, सो फार मैटर इधर तक ही था अजय का। आपका क्या कहना है राका भाई इस मुद्दे पे? देखो मैं आपको सिंपली मैं सच बोलूं या डिप्लोमेटिक बनूं? नहीं बिंदास बिंदास, मैं तो बोलता हूँ आज जो होना फाइनल ही हो जाए।
मैं प्रॉपर सच बोलूंगा निक भाई, ठीक है, मेरा बिल्कुल किसी को भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं एज अ न्यूट्रल सच बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका सर्वर सिचुएशन जो भी था फाइनेंशियली, आपको एक बंदे ने हेल्प करा उस टाइम पे, वो उसका बड़ा दिल था, बट दैट डजंट मीन कि वो चीट करेगा। ये एक लूप होल क्रिएट हो जाएगा, पता है, तो लोग बोलेंगे भाई मैं सर्वर को पैसे दे देता हूँ एक्स अमाउंट और मैं चीट करके ना डब्ल्यू ले लेता हूँ। पहली बात उसने बोला कि भाई उसको हर बार कोड रेड हो रहा था उसके साथ, तो भाई अगर तुम्हारे साथ कोड रेड हो रहा है तो तुम गैंग में जरूरी थोड़ी है गन्स ही चलानी है, गैंग में और भी आरपी होती है, वो करो आप, अगर आपको एल मिल रहा है हर बार। तो अगर आपको हर बार ही एल मिल रहा है तो मेरे हिसाब से गैंग आरपी आपके लिए इट्स है नॉट नहीं। अबाउट गैंग, इट्स नॉट अबाउट गैंग, मैं पीडी की बात कर रहा था भाई। आरपी में गन ही चलाना थोड़ी सब कुछ होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, इंटरेक्ट वो कर लेता। अगर उसको दिक्कत हो रही थी इतनी ज्यादा तो उस चीज को अवॉइड करता। तो ये एक एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मैं 10 बार सिचुएशन में मर गया, 20 बार सिचुएशन में मर गया इसलिए मैंने चीट लगा लिया, या मैं, तो लोग ना लूप होल ढूंढना शुरू कर देंगे। यार ठीक है भाई, यहाँ ऐसा नैरेटिव बन जाएगा कि भाई एक्स सर्वर में अगर मैं ऐसे दूं तो चीट कर सकता हूँ, डब्ल्यू ले सकता हूँ, भाई मैं खुश हो जाऊंगा, ये सब तो बाकियों का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा उसके लिए, मेरा पर्सनल मानना ही है। दूसरी चीज, और जो निक ने बात करी, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि कोई भी फेस्टिवल है वहां पर आप अनबैन कर सकते हो लोगों को, क्योंकि हाँ भाई कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में लोगों ने गलत चीज कर देते हैं, सर्वर में बोल देते हैं, कुछ भी चीज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक गेम में एक बंदे ने चीट किया है तो उसको नहीं, वो अवॉइड ही होना चाहिए, क्योंकि आरपी जैसी गेम में बाकियों का एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। क्योंकि अगर कल को मेरे सिचुएशन में 10 लोग और इन्वॉल्व हैं और मैं कुछ ऐसा गलत कर दूं कि 10 की आरपी खत्म हो जाएगी, फिर आरपी में चीटिंग वाला सीन तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि होना ही नहीं चाहिए। वो एक अलग बात है कि उसने सपोर्ट किया था सर्वर को, फिर आपने उस तरीके से उसका टेक लिया उस चीज में, फिर वो घूम के बाकियों को बात वैसी लगी उस चीज में, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, बट मेरे हिसाब से चीटिंग वाला तो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को फेयर गेम प्ले चाहिए था, इसके लिए हमने टीएलआरपी को चूज किया। हम भी टीएलआरपी के उतने ही कट्टर है जितना हर एक प्लेयर टीएलआरपी का कट्टर है। एक्चुअली पता है ये निक भाई, मैं इतने सर्वर खेले हैं, इतना नॉन टॉक्सिक मैंने कहीं नहीं देखा। हर सर्वर में ऐसी ऐसी चीजों पे ऐसी ऐसी बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है जो इस सर्वर में 1% भी नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि सर्वर ना बंद हो और मैटर वंस एंड फॉर ऑल, श्रीमान भाई आप स्टैंड लेके आज सॉल्व कर ही दो बस। मैंने भी तुमको बोला था, देखो चीटिंग और अब्यूजिंग डायरेक्टली बैन है। मैंने तो बोला था कि कितना भी कोई भी हो इस दुनिया में उसको डायरेक्ट एंट्री नहीं दो। मैं तो इतना रूडली बोला था उस टाइम पे जब शुरुआत हुई थी कि डायरेक्ट बैन दो। अब वो बंदा मदद कर रहा है सरों को वगैरह सब सही है, लेकिन गलती तो उन्होंने की ना निखिल। चीटिंग से जीतने के क्या पॉइंट है? फिर तुमने इतना मदद करके क्या ही हासिल हुआ? फिर सर्वर में तुमने एक तरीके का लूप होल क्रिएट कर दिया कि भाई मैंने चीट किया। अभी तुम उसको अगर माफ करोगे तो न जाने कितने चीटर पैदा होंगे और वो भी तुमको यही चीज बोलेंगे, भाई हमने कर दिया, अभी एक बार हमें माफी दे दो, क्योंकि तुमने उसको किया था ना माफ, तो अभी हमको दे दो माफ। मैं एक चीज का जवाब कल भी मांग रहा था, अगर आप दे सको तो आप मुझे बोलो। जैसे XYZ पर्सन ने हैक किया, उसने कन्फेस किया। उसने कन्फेस कब किया श्रीमान भाई? उसको एक बार पूछने के बाद कन्फेस किया। कन्फेशन एज पर कन्फेशन का डेफिनेशन ये है की बिना पूछे मैं आके श्रीमान भाई को बोल दूं, श्रीमान भाई माझ्याकडून चुकलं, मी आता हे परत नाही करणार, याला बरोबर, कन्फेशन बरोबर, म्हणतात। बरोबर, ना 100%. की श्रीमान भाईनी VC वर बोलवलं आणि मला सांगितलं की तू आता जर का नाही बोलला तर तुझ्या डोक्यात मी गोळ्या घालन, आणि हा. त्याच्यानंतर मी म्हणतोय की श्रीमान भाई खरंच चुकलं राव, आता मी कन्फेस करतोय। इज इट अ कन्फेशन और विदाउट आस्किंग इट इज अ कन्फेशन? नहीं दोघात पण खूप अंतर आहे। ठीक अंतर आहे, तो है। अगर वो खुद से आते ना तो अलग बात हो सकती है, बरोबर, बट अगर पहिली वो गोष्ट एक श्रीमान तरीके भाई। से वो पकड़े गए, मतलब देखा जाए तो, बरोबर। और फिर उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बा मैं पकड़ा गया, ऐसा सीन हुआ। आणि यातल्या यात श्रीमान भाई एक सिच्युएशन नाहीये जिथं की हा कॉट झालेला आहे। नंबर ऑफ लोग ऐसे हैं जो लोग टिकट खोल के थक गए, जिन्होंने लिटरली खेलना बंद कर दिया या फिर खुद की आरपी रिस्ट्रिक्ट कर ली, लेकिन उस बंदे के साथ आरपी में इंडल्ज नहीं हो रहे क्योंकि सर्वर वाले उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ही इज समवन की जिसने कंट्रीब्यूट किया है सर्वर को। ये जो टिकट वाले सीन बोले उनके ऊपर तुम्हारे पास प्रूफ है? हाँ जो है। हर एक टिकट का ट्रांसक्रिप्ट है। अरे मेरे भाई, आई नो सिर्फ एक ही टिकट ओपन हुआ है, वो चिकिया का अगेंस्ट दैट एक पर्सन। एक खुल के बंद भी कर दिया था उसने। लोक हरून जातात जेव्हा बोलण्यामध्ये मैं थकून अभी जाता एक ना, लोक स्टेटमेंट हरून बोलूंगा, जाता बाजूला। ये चीज निक थोड़ी भाई वियर्ड आप जब लगेगी, बोल रहे थे बट तब ना हम चुप बैठे थे ना ब्रो, मैं बोल रहा हूँ, एक सुन लो, ठीक है? बीच में। जी, जो जो चीजें क्लेम कर रहे हो ना उसका प्रूफ शो करना। मैं बोल रहा हूँ कि वो अनबैन नहीं हो सकता और आपने बोला वो हो सकता और वो आपने नहीं किया। यू नो द रीजन व्हाई यू डिडंट डू दैट, क्योंकि बिकॉज यू नो कि अगर तुम उसको आज अनबैन कर दोगे तो एंटायर थिंग तुम्हारे नाम पे बिल फट जाएगा। यू न्यू इट। हाँ,
मैंने बोला वहाँ पे तो उसको सिंपल बिल्कुल चीज आहे ना ब्रो. मुझे नहीं श्रीमान करना भाई वो मला चीज मला तुम्ही मेसेज केला फॉर एग्जाम्पल की मी आज असं असं करणार आहे, मैं ऐसी ऐसी चीज करने वाला हूँ, और उसके बाद तुम अगर नहीं कर रहे हो तो समवेयर और समवेयर नॉट आपको पता है ना कि मैं गलत कर दूंगा अगर मेरे से ये हो गया तो. अगर जो मैंने नहीं भी किया है उसका भी बिल मेरे पे फट जाएगा. राइट. तो श्रीमान भाई सारी चीजें ऐसी पोर्ट्रे हो रही है. मेरे को परमानेंट बैन दिया, उसका रीजन क्या था श्रीमान भाई कि मैंने वीसी में होने वाली टॉक्स रिकॉर्ड की एज पर निक. ठीक है, एक भी प्रूफ सिवाय वो एक स्क्रीनशॉट के जो मैंने डाला है श्रीमान भाई, उसके अलावा एक भी प्रूफ किसी के पास है तो मैं मान जाऊं कि मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की है, मैंने वो वीडियो कहीं सुनाई है, वो वीडियो का मैंने कुछ गलत फायदा उठाया. एक सिर्फ मिनट एक स्क्रीनशॉट जो मैंने डाला है उसी के बेस पे मेरे को परमानेंट बैन दिया है और चिके को परमानेंट बैन दिया है. एंड दैट टू परमानेंट बैन देके सर्वर से किसी ने सर्वर हैक किया और वो कंट्रीब्यूटर है, उसको डबल डबल कंसिडर दे रहे हैं हम लोग. कह रहे नहीं यार बंदे से गलती हो गई, बंदे ने खुद ने कन्फेस कर लिया पूछने के बाद. तो इस बंदे ने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट डाला, उसको कंसिडर नहीं किया वापस. मैं भी तो कंट्रीब्यूटर था श्रीमान भाई. ही वुड हैव बीन आस्क्ड मी कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही न्यू ही वाज नॉट कीपिंग हिज वर्ड्स. तो मेरे को वो चीज करनी पड़ी फोर्सफुली कि यार अब ये खुद के बोले हुए ही पे नहीं रह रहा है तो अपन क्या करेंगे अभी. तो ये निखिल एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा ये पार्शल चीजें लग रही है. जैसे कि वो व्यक्ति ने गलती कर दी, फिर उनको वो बस हम्बल है, तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं इसलिए तुमने उनको माफ किया, और ये तुम्हारे थोड़े से वर्सेस है ऐसा तुम्हें लग रहा है तो तुम उनको डायरेक्ट हटा दोगे. ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा है तुमको? देख तू माझाच माणूस आहे भावा, तू भाऊ आहे आपला, पण कुठेतरी चुकल्यासारखं नाही वाटत आहे का? म्हणजे अगर तुमको सजा देनी मैं है तो गोष्ट उनको भी बोल तो रहा देनी हूँ चाहिए कि ना. तो श्रीमान भाई ऐसा है कि चीजें काफी गलत पोर्ट्रे हो रही है, चाहे वो मेरे बेस पे हो चाहे निक के बेस पे हो, लेकिन एट द एंड हम लोगों का एक ही मोटिव है कि हमको फेयर गेम प्ले चाहिए और टीएलआर भी चाहिए इसके लिए. वरना अगर फेयर गेम प्ले नहीं मिलता हम लोग सर्वर भी छोड़ के जा सकते थे. हम लोग भी सर्वर खेल रहे हैं और काफी दिन से खेल रहे हैं श्रीमान भाई. और जहां तक की बात रही रिकंसिडरेशन की, तो मैं भी डिजर्व करता था एक रिकंसिडरेशन. मेरे को भी बैन देने के पहले एटलीस्ट वो ये बोलता कि अब फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मत कर. मैंने तो कोई हैक किया नहीं था, मैंने एक छोटी सी चीज पोस्ट की है एंड दैट्स जस्ट अ स्क्रीनशॉट, और उसके अंदर कुछ रिवीलिंग नहीं. श्रीमान भाई आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपको उसमें कुछ गलत लगता है तो आप जो बोलेंगे वो करने के लिए रेडी हूँ. कुणाल की पण हे तरह बघून काय बघ आलंय. ओळखायचंय? तुम्ही फक्त बघा तो फोटो तुम्ही बघा. हा फोटो मी जनरल चॅट मध्ये टाकलेला, टीएलआर जनरल चॅट नाही सॉरी मीडिया शेअर मध्ये. अच्छा, म्हणजे आणि त्याला तुम्ही रेकॉर्डिंग करत होते असं विषय आहे तो, असं बरोबर? हा स्क्रीनशॉट फक्त एवढंच त्याच्यात या स्क्रीनशॉट मध्ये एवढं कळतंय की हा. अमुक लोक बसलेले आहेत, या तारखेचा व्हिडिओ आहे आणि एवढा व्हिडिओ आहे. ठीक आहे, हम्म, हम्म. याच्या व्यतिरिक्त फक्त या स्क्रीनशॉटच्या व्यतिरिक्त मी स्वतःही हा व्हिडिओ बघितलेला नाही श्रीमान भाई. हम्म. आणि हा जेव्हा आम्ही त्या व्हीसी मध्ये होतो हे कोणाला नसेल कळेल, मी फोननी होतो, मी फोननी डिस्कॉर्ड वर बोलत होतो. स्क्रीन रेकॉर्ड करायचा विषयच नाहीये. स्क्रीन रेकॉर्ड झालेली तिसऱ्या जागेवर आणि त्या स्क्रीन रेकॉर्ड मध्ये आमच्याकडे आवाज सुद्धा नाहीये. ते मी आता पण स्क्रीन शेअर करून दाखवू शकतो की ते जे स्क्रीन रेकॉर्ड झालेलं आहे त्याच्यात डिस्प्ले ऑडिओ आलेलाच नाहीये. त्याच्यात फक्त जो आवाज माणूस नाही. रेकॉर्ड करत होता याचाच आवाज त्याला परत येत होता. असं काहीच नव्हतं. हा फक्त एक व्हाईट बॉल होता, आम्ही हा व्हाईट बॉल टाकण्याचं कारण हा होता की जे शब्द निकने आम्हाला सांगितले त्या शब्दावर तो राहावा, अजूनही त्याच्याकडे वेळ आहे म्हणून. कालच्या पण एंटायर स्ट्रीम हे बघ, मी निक तू जेव्हा बोलत होतो, जेव्हा तू बोलत होता निक, जेव्हा तू बोलत होता मी गप्प बसलो होतो जाऊन मी मित्रा. क्लिप दाखवतो, अरे, क्लिप बघा. हा, ठीक आहे ठीक आहे ना, ठीक आहे. ठीक है, दाखव बाबा. पण जेव्हा तू एकदाच बोलत यार, होता आम्ही आमची बाजू अरे यार सांगतो. फिर थांब वही ना बात जरा. श्रीमन भाई, फिर कल भी उसको बात नहीं करनी थी, इधर भी सेम चीज कर रहा है तो क्या करेंगे. इनको अगर प्रॉब्लम है कि आपने वो व्यक्ति को फेवर किया है बराबर, तो सिंपल है, बैन दे दो. केला मी फेवर सांगितलं मी त्याला. हाँ, तो अभी अगर सबको इश्यू अभी- आ रहा है और उसकी वजह से दिक्कतें होंगी आगे जाके, तो उनको बैन दे दो. उन्होंने गलती की है और जब उनका बैन हटेगा तो ईमानदारी से आके खेले, सिंपल बात है. और अगर सर्वर के लिए उन्होंने सपोर्ट किया है तो देख कैसा रहता है कि सपोर्ट करना वो तो उनका बड़प्पन है, उनकी अच्छाई है, लेकिन उस अच्छाई के पीछे उन्होंने जो हैकिंग वगैरह की है वो तो चुपती नहीं है ना. तो छोटी मोटी उनको सजा तो मिलनी चाहिए. उनको माफ करना ये ऑप्शन नहीं है. उनको थोड़ा जो भी है वो बैन दे दो 1-2 महीने, जो तुम लोगों ने डिसाइड किया है. टॉपिक क्लोज करो अगर सबको दिक्कत आ रही है. एट द एंड सर्वर चलना इंपॉर्टेंट है और वो भी बंदा दुश्मन तो नहीं है, सर्वर का अपना ही बंदा है. उन्होंने लेकिन छोटी मोटी गलती कर दी, उस गलती का एहसास होने के लिए 30-40 दिन वो जो रुकेंगे, उसके बाद वो वापस ऐसी चीज नहीं करेंगे. सिंपल. अरे Exactly. सुनो निक, आला ग माझा गरुडा, आला ग माझा गरुडा, आला ग बोलला रे गरुडा, नड गरु, मी आहे गरु नड. माझी इच्छा है तू कंटिन्यू 1 तास तरी बोल, माझी मी कंटिन्यू ऐकेल तुला. कंटिन्यू गुरुजी बोलिए, मैं आपके साथ पूरा हूँ आपके साथ. मैं सुनने के लिए आया था हाँ. और ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में. मैं कब से सुन रहा हूँ, मस्त बोल रहे हो आप सब लोग, पॉइंट टू पॉइंट. हम्म. पर मैं एक ही बोलूंगा, उसने गलती की है
और TLRP स्टार्ट होने से पहले ही ये सब डिसाइड हुआ था कि जो भी बंदा हैक वगैरह लगा के खेलेगा, TLRP को किसी भी तरह का उससे नुकसान हो रहा है तो वो परमानेंट बैन होगा. याला म्हणतात मेरा- ओनरचं शब्द भेंडी वाजवा टाशेच्या आईच्या गावात. गरुडा बोलला विषय संपला. +1 नहीं तो फाइनल डिसीजन यही है W, उस बंदे को W. परमानेंट बैन दो, क्योंकि ये सब लोग बहुत सालों से आरपी कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा है, उनके पॉइंट भी एकदम जायज है. एक बार हुआ तो 10 बार होने ही वाला है, क्योंकि हमें तो पता ही है एक बार किसी को चांस मिला तो फिर उसको पता है कि भाई किसी न किसी सेटिंग से हो जाएगा. उससे अच्छा परमानेंट बैन, विषय क्लोज, सर्वर अच्छी तरह से चलना चाहिए और जो भी फेयर आरपी कर रहे हैं उनको प्रॉपर उनका जो भी काम चल रहा है उसमें कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे इतने महीनों से ग्राइंड कर रहे हैं और प्रॉपर खेल रहे हैं. तो अगर हम ऐसा करते तो उनके लिए ये अनफेयर होगा. नहीं गरुड़ा जी आपका डिसीजन 100% सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि निखिल के ऊपर कुछ तो प्रेशर हो सकता है कुछ चीजों को लेके. नहीं निखिल, देखो हाँ. निखिल, उन्होंने अगर सर्वर के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जब सर्वर प्रॉब्लम में था उस टाइम सपोर्ट किया है, तो वो चीज अप्रिशिएट करते, अभी भी करेंगे और मरते दम तक करेंगे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो रूल तोड़ के कुछ भी करे, तो इसलिए परमानेंट बैन ये बेस्ट सॉल्यूशन है. मेरे को ऐसा लग रहा है बाबा कि वो व्यक्ति है ना, उनको बैन, लास्ट निर्णय है सबका, गरुड़ा जी भी वही बोले तो उनको बैन दे दो. ये लोग जो है वो गन गेम न करे, Received on ईमानदारी से PhonePe. आरपी करे, और अगर फिर उस गन गेम को लेके अगर बैन पड़ता है तो फिर वो बैन हो जाएगा, फिर कोई बोलना मत. निखिल है ना बेचारा, मैं बोलूँ क्या, वो भी उसका क्या हो रहा है, सब लोग प्रेशर उसको दे रहे, बेचारा वो बुरा नहीं है रहेगा, ये तो अच्छा है. TLRP में जो चल रहा है उसकी वजह से उसको जज मत करो, अच्छा बंदा है, बस वो ओवरथिंक करता है और हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है और उस स्वभाव को लेके लगे वो विलन नहीं होता. हर एक बंदा अपने स्टोरी में हीरो होता है, तो उसको ज़रा एडजस्ट करो. गलती उससे भी हो रही होगी, आपसे भी हो रही होगी, जाने दो, चिल करो, दिल पे चीज़ें मत लो. सर्वर चलना इंपॉर्टेंट है और सर्वर की वजह से सब लोगों को एक अच्छी व्यूअरशिप मिलती है, अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छी आरपी मिल रही है, सब तो पॉजिटिव हो रहा है ना. तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना सीखो यार.